जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग प्रतिशत का दूसरा पार्ट पढ़ेंगे। दूसरा पार्ट में ये देखेंगे कि सक्सेसिव डिस्काउंट यानी बट्टा यानी छूट और लाभ हानि कैसे निकालते हैं प्रतिशत के माध्यम से। तो हम आइए देखते हैं परसेंटेज पार्ट। देखिए प्रतिशत का मतलब देखिए आप पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं। मान लीजिए कि ये 10% है तो 10% कैसे निकलता है 10/100। ये हमारा हो गया। अगर हम चाहे छोटा हो चाहे ना हो, ये मान चलिए कि ये हमारा वेरिएबल वैल्यू होती है यानी परिवर्तनीय मान। ये हमारी टोटल वैल्यू यानी कुल मान, यानी कि प्रतिशत यानी कि जो भी पूछा 5%, 2%, 10%, 20% जितना भी होता है, तो अगर हम इसका गुणज निकालते हैं तो जो ऊपर का मान होता है हमारा ये वेरिएबल होता है, ये वास्तविक मान नहीं होता। वास्तविक ये मान होता है हमारा टोटल में से ये कितना है ये बताता है। 5% है तो यानी 100 में से ये 5 बता रहा है, 100 में से ये 10% है 10 बता रहा है, 1% है तो 1 बता, यानी ये वेरिएबल है, ये घटता बढ़ता रहता है परिवर्तनीय मान, लेकिन ये घटता बढ़ता नहीं है। अब उसी तरह देखिए अगर हमें देता है कि 10% का छूट, 10% का अगर छूट कहता है डिस्काउंट तो हमारा क्या हो जाएगा, यानी कि 10% का छूट कहा तो 10 यानी हमारा 1/10, यानी कि हमारे इस 10 में से 1 की छूट दे रहा है। अगर 10/100 करे तो यानी 100 में से 10 की छूट दे रहा है। तो अगर हमें 10 में से 1 की छूट दे रहा है तो हमारा ये क्या बचेगा 9/10, यानी पूरा टोटल में से 10 में से हमें 9 देना है। अगर कोई कहा कि 10% की छूट पर हम ये वस्तु दे रहे हैं, कोई भी वस्तु दे रहे हैं, तो कोई भी वस्तु अगर खरीदना है 10% की छूट दे रहा है तो यानी कि हमें पूरे राशि में से उसका 10% कम कर देगा। यानी कि अगर 100 रुपए की उसकी कीमत है तो हमें कितना में देगा 90 में देगा। ये तो हम प्रतिशत के माध्यम से काटे हैं। जैसे ये देख लीजिए, मान लीजिए कि 10/100 पूरा टोटल है। किसी कपड़े का मूल्य या कोई वस्तु का मूल्य अगर हमें 100 रुपया है, कहा कि हम आपको 10% का डिस्काउंट दे रहे हैं, छूट दे रहे हैं, तो यानी कि हमारे वो राशि कितने की पड़ेगी 100 में से 10 जाएगा क्या 90/100, यानी टोटल जो उसका मूल्य है या जो भी है ये कीमत है टोटल, उसमें से हमें ये 90 रुपए देना है, इतने में हमें वो सामान मिल जाएगा। तो देखिए इस तरह का हमारा छूट है। तो ये सवाल में हल करने के लिए हम ऐसे प्रयोग करेंगे डिस्काउंट। अगर इसमें कभी कभी देता है कि 10%, फिर 20%, 30%, ऐसे करके देता है का करके कि उसका क्या क्या छूट है। तो लोग कभी कभी जोड़ लेते हैं कि 10, 20, 10, 30, 30, 60, यानी हमें 60% छूट दे। नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो इस तरह का सवाल हम आगे बताते हैं। लेकिन इस आधार पर जैसे आप छूट दे रहा है तो इसमें छूट में क्या है, हमेशा ये ध्यान दीजिए कि ऊपर की हमारी वेरिएबल वैल्यू होती है, नीचे की टोटल वैल्यू होती है। अब क्या कर रहा है, अगर कभी कहता है कि हमारा 10% का जैसे कि लाभ हुआ, 10% का अगर लाभ कहा प्रॉफिट, ठीक है दोस्तों, तो प्रॉफिट कहता हमारा क्या हो गया 10%, यानी कि 100 में 10, यानी कि हमारा कितना का लाभ हो रहा है 10 का। तो हमारा कितना हो जाएगा, अगर 100 रुपए की कोई वस्तु है तो हमें कितना का हो जाएगा 110 रुपए की टोटल। तो ये कभी घटे बढ़ेगा नहीं, जो भी परिवर्तन होगा ऊपर के मान में होगा। अगर यही कहेगा कि हमारा 10% की हानि हो गई तो यहाँ हमारा 10 घट के 90 हो जाएगा टोटल में से। अगर इसको सवाल में हल करते समय हम इसको छोटा कर लेते हैं
उसके अनुसार, लेकिन जब भी देखिए टोटल हमारा 100% पर ही होता है, यानी कि 100 पर ही होता है अगर प्रतिशत पर होता है। इस प्रतिशत के माध्यम से हम अभी लाभ और हानि का सवाल पढ़ेंगे। तो आइए कुछ और इस टाइप का सवाल देखते हैं। देखिए कोई वस्तु पे कह रहा है कि जैसे कि 10, इस तरह का सवाल देता है, कोई भी राशि तो उस पर कहता है कि 10% का 10%, ये हम छूट के अंतर्गत कर रहे हैं। देता है कि कोई भी वस्तु पे डिस्काउंट देता है, डिस्काउंट यानी छूट। किसी वस्तु पर कहता है कि हम इतने पे 10% का 10% छूट दे रहे हैं। तो अब तो ये हमारा कितना प्रतिशत हुआ, 10 दूनी 10 का भी दे रहा है, फिर उस पर 10 पे दे रहा है, यानी हमारा 20%। ऐसे नहीं निकलेगा, ये 20% नहीं है। तो अब देखिए हम क्या है डिस्काउंट में हम बताएं कि ये देखिए 10% का छूट है पहला, तो इस पर क्या होगा 10/100, यानी 10 पर 1 का छूट दे रहा है। यानी कि हम अगर टोटल हमारा ये 10 है तो हमें कितना का छूट दे रहा है 1 का, यानी कि हमारी कितनी राशि होगी 9 होगी। उसी तरह फिर ये दे रहा है तो उसी तरह इसको भी निकालेंगे, तो इसका भी क्या हो जाएगा 10 और 9, इस पर भी 10% निकालेंगे तो क्या होगा 10 पर 1 का छूट इसमें भी दे रहा है, तो 10 से 9 कर रहा है, यानी टोटल हमारा कितना है 10 और दे कितना में रहा है 9, फिर उस पर एक और बट्टा लगाया यानी 10 पे फिर 9। तो अब इसको क्या करेंगे कि इस टोटल वाले को गुणा करेंगे, 10 दाम में 100 और 9 81। ये तो हमारी राशि है, लेकिन ये दोनों के बीच में छूट कितना है 1 का दे रहा है, इसमें भी 1 का दे रहा है, लेकिन इसी तरह लेकिन कितने प्रतिशत है ये हमें पता नहीं है। यहाँ तो दे दिया कि 10 का 10, कोई अगर वस्तु दे दिया है तो 10 का 10 छूट दे रहा है, तो इसी तरह ये दोनों का अंतर निकालेंगे। तो हम 100 में से 81 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये हमारा 9 और 9 में से हट गया ये 19% का छूट दे रहा है। अगर कोई कह दिए कि 10 का 10 तो क्या है उस वस्तु को सीधे इस तरह के निकालकर 19% का छूट, तो निकालने के लिए नहीं पूछेगा, वो सीधे पूछेगा कितने प्रतिशत का हमें छूट दे रहा है, इस तरह का सवाल देकर। तो हम कितना हो जाएगा हमारा 19%, इस तरह का निकलेगा। अगर कोई, लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान दीजिएगा कि यहाँ जितनी राशि आए छोटा बड़ा काट कर जो भी करें, इसको 100 के फॉर्म में हमेशा करिएगा। मान लीजिए कि यहाँ 1000 आ गया, तो इसमें यहाँ भी जो भी राशि आएगी मान लीजिए कि 810, तो इसको 100 करिएगा, तो 100 करेंगे 1 दशमलव, तो इसी तरह यहाँ पे 1 दशमलव करेंगे, तो 100 में से 81। कोई अन्य अंक है तो 100 के फॉर्म में करके दशमलव का घटाना कर लीजिए, या जो नहीं आए उसी तरह आ जाए तब भी आप 100 कर लीजिए, तो 100 के फॉर्म में रहेगा, क्योंकि प्रतिशत हमेशा 100 में होता है, 100 का ही पूर्ण होता है। तो इस तरह का हमारा जो आंसर, आइए देखते हैं 10% का 20% का 30% का छूट कितना प्रतिशत होगा। तो आइए उसी तरह निकालते हैं। 10% यानी कि 10% बराबर क्या हो जाएगा 10/100 बराबर 1/10, यानी 10 में 1 का छूट, तो ये हो जाएगा हमारा उसी तरह 20 का हो जाएगा हमारा 20 5 100 1/5, ये हमारा क्या हो जाएगा 5, और ये 5 में 1 का छूट देगा कितना आ जाएगा, यानी हमारा 4। उसी तरह 30 का देगा, यानी 3/10, यानी 10 में 3 का छूट, तो 10 में 3 का, तो क्या हो जाएगा 7। अब इसको गुणा करेंगे, 10 दाम में 100, 100 5 500, ये हमारा कितना है, गुणा करिए, 9 चौके 36 और 7 छंग 42, 7 लिखे 21, 21 4 25। देखिए 36 में 7 का गुणा 7 छंग 42 को 2 और 4, 7 लिख 21, 21 4 25, 252। अब इसको देखिए, इसको 100 के फॉर्म में करना है, तो क्या करेंगे, इसमें
0.2 का गुणा कर दीजिए, यानी अगर 2 करेंगे तो 2 5 क्या हो जाएगा 10, 1000 आ जाएगा। इसमें भी गुणे 2 कर दीजिए, 2 दूनी के 4, 2 5 10, 2 दूनी के 4 504। अब देखिए इसमें 100 हमें करना है हर हालत में, तो 100 करेंगे तो एक अंक पर 10 बढ़ाएंगे तो यहाँ भी एक अंक, यानी कि 100 और यहाँ 50.4। अगर हम 100 में से 50.4 घटाना, तो दशमलव में एक जीरो ऐसे ऐसे ही घटता है, तो यहाँ बचेगा हमारा कितना 6 और यहाँ बचेगा 9, 5 4 49.6%, यानी हमारा कितना हो जाएगा 49.6%। 10% का 20% का 30% छूट कितना होगा, तो 49.6%। कुछ लोग करते क्या है कि 10 20 30 30 60% कर, नहीं ये गलत है। हमारा 49.6 ये बहुत कैलकुलेशन नहीं देता है, बस सीधे सीधे इस तरह का पूछेगा तो पूछेगा कि टोटल का कितना, अगर छूट में है तो कितना प्रतिशत का हमें टोटल छूट मिलेगा, तो हमें 49.6% का छूट मिलेगा जो भी वस्तु हमें खरीदना चाहे। इस तरह का सवाल हमेशा परीक्षाओं में एक पूछता जरूर है। तो आइए अगली सवाल देखते हैं।